दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवी में बड़े बड़े जीवों जैसे कि एनाकोंडा को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक का पाया जाने वाला सबसे लंबा सांप कितने फीट का हो सकता है और ये पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी का हर्ट कहे जाने वाले विशालकाय जंगल अमेज़न जंगल में पाया जाता है, जो कि रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि वैज्ञानिक इसे पूरा जान नहीं पाए हैं और वैज्ञानिक आज से नहीं कई दशक पहले से इस जंगल पर रिसर्च करते आए हैं। हर रिसर्च में कुछ ना कुछ नया सामने आता है। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसी देखी जाने वाली चीज़ों के बारे में दावा किया गया है कि जो बाहरी दुनिया में देखना असंभव है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया तक हमारी पहुंच बहुत कम या ना के बराबर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल की रहस्यमयी और दिलचस्प बातें बताएंगे। स्वागत है आपका अमेज़न यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमय पेड़ों के बारे में। इस जंगल में पेड़ों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं और कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो आम बात है कि इतना बड़ा जंगल है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के पेड़ पौधे भी खतरनाक होंगे। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो वॉकिंग के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ फिल्मों में ही चलते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं और ये हम नहीं, अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जो चल सकते हैं, लेकिन यह किसी साईफाई मूवी जैसे नहीं चलते हैं, बल्कि इनकी चलने की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक का यह मानना है कि यह उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल होता यह है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इस वजह से यह पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती है, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। यह पेड़ काफ़ी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पेड़ केवल अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में। बात करेंगे कि आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेज़न जंगल में रह रहे आदिवासियों के मुताबिक इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगी कि कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। अमेज़न जंगल में इसकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं, पर सोचने वाली बात तो यह है कि अमेज़न जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ हो सकते हैं तो ना जाने कितने कितने खतरनाक जानवर पाए जाते होंगे। खैर, ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। अमेज़न दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ हर प्रकार के खतरनाक पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे आदि मौजूद हैं। तो पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर की। यह रिवर उबलते हुए पानी की रिवर है क्योंकि इस नदी के पानी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री के बीच रहता है। ये नदी अमेज़न की तरह ही खतरनाक है जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, यह बात आज तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमेज़न वर्षावन कोई छोटा मोटा वर्षावन नहीं है, बल्कि यह 9 देशों में फैला हुआ एक विशालकाय जंगल है। इतने बड़े विशालकाय जंगल में वैज्ञानिक आज से नहीं सदियों से रिसर्च करते आए हैं। अमेज़न जंगल में रिसर्च करने गए एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा बानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरीकॉक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने मैरीकॉक्सी प्रजाति का एक जानवर देखा। मैरीकॉक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने ज़मीन की सतह पर अपनी पिस्टल से कुछ फायर किए, जिससे मैरीकॉक्सी थोड़ा डर गया और वहां से थोड़ी दूर चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैरीकॉक्सी झुंड बनाकर रहते हैं और उनकी एक अलग बस्ती होती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना खूंखार है।
उससे कहीं होकर वहाँ के रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी हैं और यही अमेज़न जंगल को और खतरनाक बनाते हैं। सिर्फ वहाँ के पेड़ पौधे ही खतरनाक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के जीव जंतु इससे भी खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में जो सांप पाए जाते हैं वो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। आमतौर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटैनोबोआ सांप के जीवाश्म की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया गया है। कई वैज्ञानिकों ने तो यह दावा कर दिया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट लंबे सांपों को अमेज़न जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सांपों में से कुछ प्रजातियां टाइटैनोबोआ की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की यह बात सच है तो इसका मतलब यह है कि टाइटैनोबोआ प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर रहने वाले सबसे लंबे सांप अमेज़न जंगल में ही रहते हैं, चाहे वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटैनोबोआ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एलियन का अड्डा भी यही जंगल है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि ये दूसरे ग्रह के जीवों के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च करने गए किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है।